देखिए पहला वर्ड है सर जी हस्बैंड, राइट। हस्बैंड का मतलब होता है कम खर्च करना, और सेकंड फॉर्म इसकी होती है हस्बैंडेड और हस्बैंडेड, राइट। और अगला वर्ड है मदर। मदर का मतलब होता है, डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मदर? मदर अगर वर्ब के रूप में करेंगे तो इसका मतलब है लाड़ प्यार करना। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? मदर, मदर लिख देंगे, राइट। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी मदर्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है मदर्ड, राइट। मदर लाड़ प्यार करना, मदर्ड, मदर्ड, राइट। ऐसे ही फादर का मतलब होता है, फादर का मतलब होता है, फादर का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। फादर का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, फादर। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? फादर की सेकंड फॉर्म होगी फादर्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है फादर्ड। अंडरस्टैंड? यस सर, सही समझ में आया? यस सर, राइट। ऐसे ही अगला वर्ड है डिस्टेंस, भी डाल दीजिए, डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस। डू यू नो व्हाट डिस्टेंस मीन्स? किसी चीज से दूरी बना लेना, राइट। डिस्टेंस, दूरी बनाना, दूरी बनाना। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी सर जी? डिस्टेंस। यस यू आर राइट, सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिस्टेंस्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी डिस्टेंस्ड, राइट। फर्स्ट फॉर्म होगी डिस्टेंस, दूरी बनाना, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिस्टेंस, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी डिस्टेंस, राइट। यस सर, एक और वर्ड डालिए, लिखिए, जैसे चेयर होता है, चेयर का मतलब होता है कुर्सी, राइट। ये तो नाउन हो गया, और अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बैठना या विराजमान होना। चेयर लिख दीजिए, चेयर का मतलब है विराजमान होना, विराजमान होना। समझ में आया सर जी, विराजमान होना? यस सर, राइट। कि इफ यू आर सेइंग टू एनी पर्सन, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी पता है? चीयर्ड। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी चीयर्ड। अब अगर कभी किसी बंदे से कहना है आपको कि ब्राजिए, तो आप क्या बोलेंगे? बी चीयर्ड। या आपने कहा मैं तो बैठी हुई हूं, बैठा हुआ हूं, तो आप बोलेंगे आई एम चीयर्ड, प्लीज बी चीयर्ड। समझ में आया भाई सर जी? यस सर, अंडरस्टैंड? राइट। तो वी हैव रिटन द 5 वर्ड्स, हम लोगों ने ये 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं जो नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होते हैं, बट मोस्टली हम इनको यूज करते हैं एज ए नाउन। जैसे हस्बैंड आपने यूज, मोस्टली यू हैव यूज फॉर ए नाउन, राइट। लेकिन हस्बैंड का मतलब है कम खर्च करना। अगर आप कहते हैं कि मैं घर को बहुत ही कम खर्चे में चला रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम
क्या बोलेंगे सर जी? आई एम हस्बैंडिंग, आई एम हस्बैंडिंग, राइट। ऐसे ही मदर का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि आई एम वेल मदर्ड, मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला गया है। क्लियर हुआ सर जी? नहीं? यस सर। ऐसे ही फादर का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, तो हियर यू कैन से यस वेल मदर्ड एंड वेल फादर्ड, राइट। लाड़ प्यार भी बहुत मिला है और सुरक्षा भी पापा की पूरी तरह से मिली हुई, राइट। वेल फादर्ड, वेल मदर्ड, अंडरस्टैंड। ऐसे डिस्टेंस का मतलब है दूरी बनाना, तो डिस्टेंस को हम नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, एंड वी कैन से डिस्टेंस, डिस्टेंस, राइट, कि आई एम डिस्टेंसिंग फ्रॉम द टेम्पटेशंस। टेम्पटेशंस कहते हैं आज की बहुत सारी चीजें कैसी हैं समाज में, हमें लुभाने वाली। डिस्ट्रैक्शंस, राइट भाई सर जी? डिस्ट्रैक्शंस, यस, एंड टेम्पटेशंस, ये बोथ आर डाइवर्टिंग अवर ब्रेन। और अगला है चेयर। चेयर को हम कुर्सी की तरह भी यूज करते हैं और विराजमान होना भी कहते हैं, यानी बी चेयर्ड, बी चेयर्ड, अंडरस्टैंड? समझ आए सर जी? तो ये वाली चीज नहीं रहने रहे, ओके।